हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय आप सभी को क्लास 10 का लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 जो बुक है उसका अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, जो क्या है संघवाद। ठीक, कौन सा बुक है? लोकतांत्रिक राजनीतिक 2। ठीक, उसका अध्याय 2 पढ़ेंगे, क्या है? संघवाद। ठीक, उसका प्रश्न नंबर आज हम 5 को हल करेंगे, जो है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। ठीक, क्या बोला है? 1992 का। ठीक, तो चलो आज प्रश्न को हल करते हैं। अगर मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो चलो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। 1992 की संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। क्या बोला है? 1992 की संविधान और संशोधन के पहले और बाद स्थानीय शासन के 2 प्रमुख हमको अंतर बताना है। ठीक, तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। तो उत्तर है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बना गया। मतलब क्या बोला? वास्तविक विकेंद्रीकरण, ठीक, की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। मतलब वहाँ जब 1992 में एक क्या किया? बड़ा एक कदम उठाया विकेंद्रीकरण में, और संविधान संशोधन के लोकतांत्रिक शासन में, ठीक, इसका तीसरे स्तर में ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बन गया। ठीक, तो चलो पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। अब स्थानीय स्वशासी निकायों की चुनाव नियुक्त रूप से करना सर्वाधिक वैधता है। मतलब क्या? अब देखो, चुनाव जो होता है वह नियम से होता है, ठीक, और वैधता मतलब कानून से होता है। चलो दूसरा नंबर पॉइंट को पढ़। तो दूसरा नंबर पॉइंट है निर्वाचित स्वशासी निकायों को सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जाति को के लिए सीट आरक्षित है। मतलब क्या बोला? जब पहले क्या होता था? सदस्य तथा पदाधिकारी मतलब पदों के निरक्षर जातियों, अनुसूचित जातियों का पिछड़ा जातियों के लिए क्या होता था? सीटें आरक्षित है। बोला आरक्षित है। ठीक, तो चलो 3 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब क्या बोला? महिला के लिए क्या बोला? कम से कम 1/3, ठीक, उसमें क्या आरक्षित है, मतलब छूट दिया जाता है। चलो 4 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामांकन स्वतंत्र संस्था और गठन किया गया। मतलब कि हर राज्य में पंचायत और न्यायपालिका चुनाव करने के लिए क्या किया? राज्य चुनाव और नामक स्वतंत्र स्थापना किया गया। ठीक, और उसका गठन किया गया, मतलब गठन स्थापना किया गया। चलो 5 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। तो राज्य सरकारों को अपने स्वराज्य और अधिकारों को कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्राकृतिक हर राज्य में अलग अलग है। मतलब क्या बोला? देखो, राज्य सरकारों को अपने स्वराज्य से अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता। मतलब क्या? राज्य सरकार जैसे कि मुख्यमंत्री को कुछ अपने हिस्सा अधिकार क्या करता है? देश जैसे कि निकासियों को, मतलब गांव घर में रहने वाले कुछ, जैसे कि हो गया पंचायत सचिव, इस सब को कुछ देना पड़ता है। ठीक, भागीदारी की प्राकृतिक हर राज्य में अलग अलग है। मतलब कि यह जो सत्ता का भागीदारी है वह हर राज्य में अलग अलग की प्रक्रिया है, मतलब कानून व्यवस्था है। ठीक, तो अब गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। देखो हम क्या बोले वहाँ, जैसे कि कुछ मुख्यमंत्री क्या करते हैं? अपने पदों से कुछ अधिकार निकाल कर दे दिया जाता है, तो उसी को गाँव के स्तर में उसको क्या बोलते हैं? पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो चलो आप सभी को प्रश्न में समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में जय हिंद, जय भारत।